Hello everyone. Today we will be continuing the trigonometric functions from class 11 NCERT. So हमने आखिरी वीडियो में ये दो पॉइंट्स देखे थे और इन पॉइंट्स का क्या मतलब था। ये मतलब था कि साइन एक्स की वैल्यू कब जीरो होएगी, तो तब जीरो होएगी जब x कैसा होगा n पाई का। x इज इक्वल टू n पाई का मतलब है यहाँ पे n क्या हो सकता है, यहाँ पे n हो सकता है -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर होना चाहिए। जैसे अगर -2 हो गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 पाई। ठीक है, और ऐसे ही हम बोल रहे थे कि cos x कब जीरो है। cos x जीरो है जब n मतलब x कैसा होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल क्यों कह रहा हूं मैं, ऑड मल्टीपल इसलिए कि 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। अब यहाँ पे तुम n को जीरो रखो, अगर ये x है तो x की वैल्यू n जीरो रख दो इसमें, तो ये होगी पाई बाई 2। ठीक है, n की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये आएगी 3 पाई बाई 2। n की वैल्यू 2 रखो, ये आएगी 5 पाई बाई 2। अब ऑड इसलिए क्योंकि देखो ये 5 ऑड है, ये 3 ऑड है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है वो भी ऑड है, तो ये सारे ऑड मल्टीपल पे cos x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी फंक्शन की। कोसिकेंट x क्या होता है, 1/sin x, सीकेंट x 1/cos x, tan x sin x/cos x, cot x ये है। अब ये सब तो ठीक है, बट ये चीजें क्या आ रही है, ये क्या लिख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, अब जैसे जब भी हम जैसे अगर हम लिखते हैं p/q, ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है p/q। इसकी कंडीशन होती है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो बट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो अब ये क्या कर रहे हैं, बस इसको p/q देखो कि नीचे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर क्या है साइन एक्स कब जीरो होता है, n पाई पे, तो n पाई नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए, तब ये cos x कोसिकेंट x डिफाइन है। अब सीकेंट x होता है 1/cos x, डिनोमिनेटर क्या है cos x। cos x कब जीरो होता है, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है, तो मतलब x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही tan x देख लो, ऐसे cot x देख लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कब ये चीज अनडिफाइंड है और कब ये डिफाइंड है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद है ये दो आइडेंटिटीज हमने रिवीजन वीडियो में देखी है कि secant square x is 1 plus tan square and 1 plus cot square x is cosecant square x। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लर्न कर ले तो बेहतर है। जैसे 0 डिग्री पे ये सब हमने देखा हुआ है, π/6 क्या है 30 डिग्री। हमने बोला था कि हम डिग्रीज में बात नहीं करेंगे, अब हम रेडियन में लिखा करेंगे। π/4 क्या है 45 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/2 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। ठीक है, ये हमने देखा था, सब वैल्यूज हमें पता है, ये सारी हमें पता है, बट यहीं तक पता थी। अब हम 90 के ऊपर देखेंगे क्या हो चुका है। साइन पाई हमने देखा जीरो होता है, क्योंकि ये देखो ये जो ट्राइंगल है, ये जो सर्कल है, इसमें पाई मतलब ये, अब इसका वाई कोऑर्डिनेट देखो जीरो है, इसलिए यहाँ पे जीरो आ गया। अब -1 कैसे, ये -1, ये जो -1 दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे, ये -1 है। अब tan की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0.-1 इज 0, ऐसे ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि tan ऑफ 3π/2 इज साइन ऑफ 3π/2 अपॉन cos ऑफ 3π/2। अब cos ऑफ 3π/2 होता है 0, इसलिए tan ऑफ 3π/2 जो है वो नॉट डिफाइंड है, nd नॉट डिफाइंड है, तो हमने उसकी बात ही नहीं करनी है जो चीज़ नॉट डिफाइंड है। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़ कि कभी कभार हमारे क्वेश्चंस में वो सिर्फ हमसे साइन ही पूछता है, कि वो आपको दे देगा, जैसे वो आपको दे देगा साइन ऑफ x, वो x की कोई वैल्यू देगा और पूछेगा साइन x का साइन कैसा है, मीन्स कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना ही बताना है, वैल्यू नहीं बतानी। तब बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें दिमाग में रखनी है। सबसे पहले हम वैसे ही शुरू करते हैं कि ये हमारा यूनिट सर्कल है, मीन्स इसका रेडियस 1 है, और इस पे हमने एक पॉइंट ले लिया P,
और इस बार हमने एक और पॉइंट लिया है Q। अब P और Q क्या है, ये मिरर इमेज है अबाउट दिस एक्स एक्सिस। मिरर इमेज होती है कि इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। देखो A यहाँ भी है और A यहाँ भी है, बस y कोऑर्डिनेट के आगे एक माइनस साइन लग गया, ठीक है। एंगल AOP है x, एंगल AOX है -x, ठीक है। ये हमारा हो गया मिरर इमेज। ये हमने फिगर बनाई है ताकि हम साइंस देख सकें। अब ये हमें बोल रहा है कि cos ऑफ -x इज cos x, साइन ऑफ -x इज माइनस साइन ऑफ x। अब याद करो हमारा a क्या होता था, a होता था हमारा cos x, और cos ऑफ थीटा नहीं cos ऑफ x, क्योंकि हमने यहाँ एंगल हम x की बात कर रहे हैं। हमारा b क्या होता था, sin x, a b, और ठीक है। अब a की वैल्यू आ गई cos x, इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ -x भी। क्यों, क्योंकि -x का भी x कोऑर्डिनेट है, इसलिए ये बात ट्रू होगी, ये बात ट्रू होगी, ये वाली बात सही है बिल्कुल। अब y कोऑर्डिनेट को देखो, मतलब साइन ऑफ -x, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कितना है -b, और इसका साइन x कितना था b, मतलब नेगेटिव साइन लगा गया, इसलिए साइन ऑफ -x इज माइनस साइन ऑफ x। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्यों माइनस आया है और कैसे वो होएगा। अब हमारे पास आती है ये टेबल। अब ये टेबल दिखने में तो बहुत कंफ्यूजिंग है, कोई रैंडमली प्लस माइनस लिखा हुआ है, बट ये है नहीं। अब जैसे आपको बस अभी अगर मैं आपको कुछ भी ना बताऊं कि कैसे ये टेबल आया, तो आप तब भी आपको सिर्फ एक ये और एक ये दो चीजें पता हो तो आप पूरा टेबल लिख लोगे। कैसे, tan x की वैल्यू साइन अपॉन कॉस, प्लस को अगर हम पॉजिटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस आएगा, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस कैंसिल होकर प्लस आएगा, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस आएगा। ऐसे ही प्लस का ऑपोजिट प्लस का ऑपोजिट प्लस, ऑपोजिट मीन्स वन अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, वन अपॉन नेगेटिव नेगेटिव। ऐसे आप ये सारी वैल्यूज लिख सकते हैं, बट इसके लिए कंडीशन क्या है, अभी हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता नहीं है, बट मैं ये बता रहा हूं कि अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता हो तब हम ये पूरा टेबल लिख सकते हैं। अब हमें बात करनी है कि साइन और कॉस का क्या टेबल हमें कैसे लर्न करना है। सबसे पहले तो अगर मैं इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ मतलब वो सर्कल बना लेते हैं जिसपे हमने बात करनी है, तो वो सर्कल कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये सर्कल ऐसा ही है, तो ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर कोई भी एंगल मान लो मैं ऐसे करके एक एंगल थीटा बना देता हूँ, ये एंगल थीटा मैंने बना दिया। अब फर्स्ट एंगल के अंदर थीटा की वैल्यू बिलोंग्स, ये जो ई का सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग, ये करेगी 0 से π/2। सेकंड जो क्वाड्रेंट है इसमें थीटा बिलोंग करेगा, एक सेकेंड, हाँ मैं इसे वो कर दूं, थीटा बिलोंग करेगा π/2 से पाई में, ठीक है। थीटा बिलोंग्स टू π/2 से पाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और इन द थर्ड क्वाड्रेंट थीटा बिलोंग्स टू पाई से 3π/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π। ओके, ये है 90 डिग्री विच इज π/2, ये है पाई दैट इज 180, ये है 270 दैट इज 3π/2, एंड दिस इज 0 भी बोल सकते हो, 2π भी बोल सकते हो। ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। ये बात हमें क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं x और y की। इसमें x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके अंदर x क्या होता है, नेगेटिव होता है, y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x कैसा है, नेगेटिव है, y कैसा है, नेगेटिव है। इसमें x कैसा है, पॉजिटिव है, y कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जैसे ये 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ये सब पॉजिटिव है। यहाँ पे हम सारी नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं। ऐसे ये
ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, इसलिए ये प्लस माइनस। अब जो चीज़ आपके काम की है वो ये है, हमने क्या देखा था, हमने एक चीज़ देखी थी कि जो हमारा वो वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू की, हमने क्या देखा था कि a, b पॉइंट था हमारा, उसमें a क्या था, cos x, ये बात याद है, और b क्या था, sin x। अब ये जो cos x था वो क्या cos x था, वो a क्या था, ये कुछ नहीं बस x कोऑर्डिनेट था, x कोऑर्डिनेट था, और ये क्या था, y कोऑर्डिनेट। अब हमें बस इतना सा लिख के हमारा वो टेबल बन गया। अब कैसे बन गया, अब सबसे पहले हम y कोऑर्डिनेट को देखते हैं, डेट इज sin x। अब अगर हम टेबल देखें, अब मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sin x की, हम तो sin x की बात कर रहे हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में y कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में y कैसा है, प्लस। तीसरे क्वाड्रेंट में y कैसा है, नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में y कैसा है, नेगेटिव। अब cos x भी देख लो, पहले क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव। दूसरे में x कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव। इसमें x कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव। इसमें x कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव। बात खत्म, बिल्कुल। अब हमारे पास, अब आप ये टेबल देख लो कैसा टेबल है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया हमारे पास प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ये दो वैल्यू हम हमने देख लिया कैसे आया, पूरा टेबल अब हमारा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब आपको अगर ऐसे साइन नहीं समझ आ रहे हैं तो इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। अब ग्राफ हम देख लेंगे अगली वीडियो में, हम ग्राफ और डोमेन और रेंज की बात कर लेंगे, ठीक है।